हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, हम क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 5 से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, आपको समाकलन अच्छे से पढ़ा सकें। ऐसा इसलिए कि अगर हम लोगों को अवकलन बेहतर तरीके से नहीं आएगा तो समाकलन कैसे लगाएंगे हम लोग, क्योंकि समाकलन बिना अवकलन के नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सांत्यता। ठीक है, सांतत्यता तथा अवकलनीयता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवकलनीयता। ठीक है, देखिए ये दो चैप्टर हैं। पहले तो हमें क्या पढ़ना है, यहाँ सांतत्यता पढ़ना है, मतलब कंटिन्यूटी पढ़नी है। ठीक है, दूसरा यहाँ हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है। ठीक, पहले तो हम कंटिन्यूटी पे बात करेंगे क्योंकि हमारी जो पहली प्रश्नावली बेस्ड है एक्सरसाइज 5.1 वो कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। ठीक है, कंटिन्यूटी। चलिए शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी। आपको डिफिनेशन लिखनी है या फिर अगर आपको कुछ लिखना है इसके बारे में तो हम आपको अपनी नोट्स शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग क्या करेंगे, अपनी फेयर बना लीजिएगा। बाकी समझाने का कार्य हम आपको यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें, ठीक है, तो आप पहले से कुछ जानते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है आपको प्रीवियस नॉलेज, मतलब आप पहले से जो जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, हम कुछ बातें करते हैं आपसे। हमने क्या किया कि एक पेपर ले लिया, जैसे ये हमारा बोर्ड क्या है, प्लेन पेपर है, और हमने क्या कर दिया, इस पे पेन से कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने पेन क्या कर दिया, इसे चलाना शुरू किया, इसे चला रहे हैं, इसे चला रहे हैं, इसे चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना कुछ तो आकृति बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? तो आकृति बन रही है। और मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ आकर के मैंने पेन क्या कर दिया, उठा लिया। अगर मैंने यहाँ पेन उठा लिया तो देखिए यहाँ इंड हो गया, और यहाँ से हमने क्या करी थी, ये शुरुआत करी थी। तो यहाँ से लेकर के वहां तक जो हमने किया है, ये हमारा क्या बन गया, एक कोई आकृति तो बनी, लेकिन हमने इसके बीच में क्या किया था, अपने पेन को नहीं उठाया था। लेकिन सोचिए कि मान लीजिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर दी हमने, अभी भी हमने क्या कर दिया, इसे पूरी तरह से ड्रॉ करा है, इसलिए हमने इसे क्या किया, एक ही बार में ड्रॉ कर दिया। मान लो अगर यही लाइन हमें ड्रॉ करनी हो और हम इस लाइन को सबसे पहले क्या करें, ऐसे बनाएं। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे खींचें, यहाँ तक आए, फिर क्या करें, फिर इस लाइन को हम लोग यहाँ से शुरू करें। यहाँ पेन हमने उठा लिया, अब पेन उठा के यहाँ से फिर से शुरू करते हैं तो यहाँ तक जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, लाइन तो उतनी ही बड़ी बनी, लेकिन पहली लाइन और दूसरी लाइन में अंतर क्या है। पहली लाइन जो है उसमें हमने क्या किया था, बिना पेन उठाए बनाया था, और दूसरी वाली लाइन में हमने क्या किया था, पेन उठा के बनाया है। मतलब पूरी लाइन बनाने के लिए हमें एक बार पेन को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा। तो देखिए कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कंटिन्यूटी लिखूंगा, आप समझिएगा कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार। क्या? लगातार। जब कोई भी चीज क्या होती है, लगातार चल रही होती है तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स, कंटिन्यूटी मीन्स नो ब्रेक। कंटिन्यूटी मीन्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी मीन्स आप सीधे सीधा याद रखिए, नो ब्रेक। ठीक है, नो ब्रेक, BRACK। ठीक है, नो ब्रेक। नो ब्रेक का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, नो ब्रेक का हमारा मतलब क्या हो जाएगा, नो ब्रेक का मतलब है कि जब आप ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, जब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, तो आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो टूटना नहीं चाहिए। आप क्या करें, एक बार जब पेन चलाना शुरू कर दें तो पेन आपकी उठनी नहीं चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। आपने क्या करा, ऐसे बनाया, तो ये बना दिया आपने, पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है, ठीक। या फिर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई लाइन बना रहे हैं तो लाइन ऐसे बना रहे हैं, फिर यहाँ ब्रेक ले ले रहे हैं, फिर यहाँ से लाइन शुरू करके यहाँ बना रहे हैं। हम आपको सवालों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि कौन सा फंक्शन जो है, फलन जो है वो क्या है, ब्रेक हो रहा है और कौन सा ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आपको सीधे सीधे कंटिन्यूटी का क्या मतलब समझ में आया। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि नो ब्रेक। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, अगर आपसे कोई बात करेगा कंटिन्यूटी की तो आप सीधे सीधे उसे बोलिएगा कि नो ब्रेक। ठीक है, मतलब टूटना नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गई कंटिन्यूटी की बात, आपको समझ आई होगी कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। दूसरी बात, डिफरेंशियबिलिटी की बात यहाँ थोड़ी सी करते हुए चलते हैं, क्योंकि जब कोई फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो उसके उसके डिफरेंशियबिलिटी पर भी तब बात होती है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियबिलिटी की बात अगर हम लोग करें अवकलनीयता की, तो अवकलनीयता के लिए किसी भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, पहली बात तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। मतलब फलन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूटी मतलब सातत्यता को क्या करे, परिभाषित करे। और इसमें एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि इसमें नो शार्प हो। क्या हो? नो शार्प। ठीक, नो शार्प का मतलब क्या होता है? नुकीला ना हो। क्या हो? नुकीला ना हो। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या होना चाहिए? पहली बात तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो ये इसमें हो जाएगा कंटिन्यूटी होने का मतलब नो ब्रेक होना चाहिए और नो शार्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नो शार्प। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, मैंने क्या करा, एक ग्राफ बनाया। कैसे ग्राफ बनाया? मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक, अब देखिए ये ग्राफ अगर हमने बनाया तो पूरा ग्राफ तो हमने बना दिया। क्या हमने पेंसिल कहीं उठाई या फिर हमने ग्राफ बनाते समय कहीं कलम को उठाया? तो आप बोलेंगे नहीं, कलम तो कहीं नहीं उठी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कलम क्या हुई है? कहीं नहीं उठी है। लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है हमारे पास? ये शार्प पॉइंट है, नुकीला है। क्या है? नुकीला है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर आप कोई भी आकृति बना रहे हैं, कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, अब आपको कंटिन्यूटी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये तो हमने आपसे बातें की कि कंटिन्यूटी आप कैसे समझ पाएंगे। ठीक है ना? जैसे हमने क्या बना दिया, मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, ये पैराबोला। ठीक है, तो देखिए हमने पूरा पैराबोला बनाने में कहीं भी पेन को नहीं उठाया, तो ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए ठीक है, अब अच्छी बात बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम क्या करेंगे? पेन उठाएंगे और क्या कर देंगे? चला देंगे। पेन उठा के क्या करेंगे? ऐसे चला देंगे तो सर सवाल लग जाएगी? मैं बोलूंगा नहीं, ऐसे सवाल तो नहीं लगेगी। ये तो आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था ना कि कंटिन्यूटी को आप कैसे समझते हैं। समझ में आ गया? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि नो ब्रेक। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको सवालें दिखाता हूँ। अब सवालें क्या हैं कि आपकी किताब में तो सवालें ये सब हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस थ्री, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर तथा एक्स बराबर 5 पर क्या है? संतत है। ठीक है, इसे कैसे लगाएंगे सर? इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ड्रॉ कर पाते तो उसके लिए हम आपसे फिर से बात कर रहे हैं कि आप इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए सवालों को लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे सीखेंगे? जैसे देखिए हमने क्या कर दिया, एक कर्व बना दिया। एक क्या बना दिया? कर्व। ठीक है, अब इस कर्व पर हमने क्या ले दिया? आपको एक पॉइंट दे दिया। इस कर्व पर हमने आपको क्या दे दिया? ये एक पॉइंट दे दिया। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट क्या x बराबर मान लो कोई पॉइंट है a। ठीक है, x बराबर है कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या करिए? इस फलन के क्या करिए? सांतता की जांच कीजिए कि ये बताइए कि x बराबर a पर फलन क्या है? संतत है कि नहीं। ऐसे ही सवाल बोला था ना, कोई फंक्शन लिखा था x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 3, ऐसे बोलेगा आपसे। कोई फंक्शन देगा, मान लीजिए ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये y बराबर क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ऐसी तरह से सवालें मिलेंगी, तो हमारी हेडिंग होगी यहाँ। आपको ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सके, सवालों को लगा पाने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कैसे लिखेंगे? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, कंटिन्यूटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप देख लीजिएगा कंटिन्यूटी। ठीक, एट ए पॉइंट जैसे कोई फंक्शन है तो किसी बिंदु पर उसके सातत्य का क्या करना है? परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि वो फंक्शन क्या है, संतत है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कैसे हम इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? जब, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, माइनस, ठीक है, एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट x बराबर a, यहाँ ले लिया, लिमिट x टेंस टू, ठीक है, एक a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर क्या? फंक्शनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की उस पर वैल्यू। ये तीनों जब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तब हम लोग क्या कर सकेंगे? यह कह सकेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है? जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब आपको फिर से बात नहीं समझ में आई होगी। क्यों नहीं समझ में आई होगी? क्योंकि आपने तो ये सब बोल दिया कि सर ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमें तो निकालने नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कक्षा 11वीं में लिमिट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, यहाँ लिमिट का भी थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। अगर आपको सूत्र वगैरह नहीं आएंगे तो हम यहाँ आपको सूत्र वगैरह भी बता देंगे, परेशान नहीं होगी। ठीक है, देखिए फंक्शन की वैल्यू
कहाँ ए माइनस पर, ए माइनस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ आपको फंक्शन बनाया है ना x बराबर ए पर, ठीक है। देखिए x बराबर ए पर तो हम आपसे बात कर ही रहे हैं ये, ठीक। तो x बराबर अगर ए पर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर ए। अब देखिए अगर हम लोग फंक्शन को क्या करें, फंक्शन को थोड़ा सा पीछे जाएं फंक्शन में, ये हमारा पॉइंट है x बराबर ए। अगर हम फंक्शन में थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये यहाँ आ जाए, हम यहाँ चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉइंट कहाँ चेक करते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं कि जो वैल्यू यहाँ आ रही है फंक्शन की, वही वैल्यू यहाँ भी आ रही है, और वही वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, अपने पिछले पायदान पर और अपने अगले पायदान पर वही वैल्यू, सेम वैल्यू दे रहा है। इसलिए जो फंक्शन है वो क्या है, x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है कि लिमिट, जो पॉइंट आपको दिया जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पीछे चेक करेंगे, माइनस। कब कब माइनस लिखेंगे, जब हम लोग उसके पीछे चेक करेंगे, ठीक है ना। पीछे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, जब हम उस फलन को उसके आगे जो बिंदु दिया गया उसके आगे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ लिमिट x टेंस टू a प्लस क्या, एफ एक्स, ठीक है। और फिर हम लोग उसकी वैल्यू कहाँ चेक कर देंगे, उसी पर चेक कर देंगे जो पॉइंट हमें दिया है। और ये तीनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग इसे बोलेंगे कि फलन क्या है, संतत है, ठीक है ना। इसे लिखने का दूसरा भी तरीका होता है, कई जगह पर आपको मिलेगा लिखने के लिए। इसे ऐसे लिखा जाएगा, ये माइनस है ना, तो जो पॉइंट लिया है उससे पीछे जा रहे हैं तो कुछ घटा रहे हैं, मान लो हमने यच घटा दिया, पीछे जाने का मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, फलन में कुछ जोड़ रहे हैं, लीजिए जोड़ दिया, ठीक है। और ये क्या है, वो तो फंक्शनल वैल्यू ही है, फंक्शनल वैल्यू ही है, ठीक है ना। ये हो गया एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए प्लस एच बराबर क्या, एफ ए, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्या कि फंक्शन की किस पर, फंक्शन की लिमिट x टेंस टू ए, फंक्शन की x पर वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू ये भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी फंक्शन क्या रहेगा, तो भी फंक्शन क्या रहेगा, तो भी फंक्शन संतत रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू माने लिमिट का जो मान आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। ये एल वी इक्वल टू एफ बी, ये भी रहेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक और कंडीशन है जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसमें फिर साफ कर देंगे। देखिए हम लोग लिख रहे हैं, हम लोगों को कंटिन्यूअस फलन को संतत दिखाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या आ गया कि सर हम लोग जो पॉइंट हमें दिया जाएगा उस पॉइंट में थोड़ा सा पीछे जाके चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, और फिर उस फंक्शन को क्या करेंगे, थोड़ा सा उस पॉइंट के आगे चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उस पॉइंट पर भी चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, उस पॉइंट पर भी चेक कर देंगे। जब उस पॉइंट पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक। ये हो गई दूसरी बात। और पहली बात, दूसरी बात हमने आपसे क्या कहा, ये है एफ ए माइनस एच, ये है क्या, एफ ए प्लस एच, और ये क्या है, एफ ए, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या कहा, इसको पूरा मिला करके इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स पर, एक्स बराबर ए पर, ठीक है। और ये हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि लिमिट जो होगी x टेंस टू क्या, a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, लिमिट डिफाइंड, डिफाइंड होनी चाहिए, तब हम कुछ बोल पाएंगे। अगर लिमिट डिफाइंड ही नहीं हुई हम लोग सीधे सीधा बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, एल डी एन ई, क्या है, एल डी एन ई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं हो रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधा बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और भी कुछ सिखाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सवाल आता है, ये आपको हमने एक पॉइंट पढ़ाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इन सब सारी बातों को अपने हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। देखिए अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करने का मतलब हमारा ये है, जैसे
अब हम लोग दूसरी बात पढ़ते हैं। पहली बात तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारी? कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया था, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी बिंदु पर चेक करने का प्रयास किया था ना। अब हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूटी एट बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बनाते हुए दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। मैंने क्या कर दिया, यहाँ एक ग्राफ बना दिया ऐसे, ठीक है। और मैंने कह दिया क्या, आप क्या करिए, ये कोई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर एक्स बराबर ए पर क्या करिए, फलन चेक करिए, ठीक है। एक्स बराबर ए पर इस फलन की क्या करिए, कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, ठीक है। तो हम बाउंड्री पॉइंट का मतलब है कि हम थोड़ा सा इससे पीछे आते हैं। एक्स बराबर ए हमने ले लिया है, पीछे आने का मतलब इस वाले पॉइंट पर एक बार चेक कर दीजिए, इस वाले पॉइंट पर यहाँ, और एक बार कहाँ, लास्ट वाले पॉइंट पर, कहाँ, लास्ट वाले पॉइंट पर यहाँ से। बाउंड्री पॉइंट का मतलब यहाँ है, ठीक है। तो इधर पीछे जाएंगे एक बार क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। आपको भी पता है अगर पीछे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस, और यहाँ आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो अंतराल कहाँ से कहाँ में, ए से बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बाउंड्रीज पॉइंट पर चेक कर देंगे। कौन कौन सी हमारे पास दो बाउंड्री पॉइंट होगी, एक कौन सी होगी, लेफ्ट होगी, और एक कौन सी होगी, राइट होगी, ठीक है ना। लेफ्ट और क्या होगी, राइट होगी। तो ए जो होगी वो हमारी लेफ्ट बाउंड्री होगी, और जो ए प्लस होगी वो क्या होगी, ए प्लस की जगह हमने बी लिख दिया है तो यहाँ बी लिख लीजिए ए प्लस की जगह, आपको आसानी होगी। ये बी हो गया, और ये हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और बीच में हमने क्या ले लिया है, ए लिया है, तो हमारे लिए ये बाउंड्री पॉइंट ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए ये भी सी से बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी से बी हो जाएगा, ठीक है। सी से बी का मतलब यहाँ सी से बी लिखना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा सी, सी से बी तक, सी से बी तक, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंटों पे चेक कर लेंगे। कहाँ कहाँ पर चेक करेंगे, एट एक्स बराबर ए पर, ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, एफ एक्स जो होना चाहिए वो एफ ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं एफ ए प्लस जो है या सी जो है उस पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार एक्स, एक्स बराबर क्या, हाँ, एट एक्स बराबर बी पर भी चेक करेंगे। एक्स बराबर बी पर चेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ बी माइनस इक्वल टू एफ बी, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट का मतलब एक और बात भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, जैसे हमने यहाँ ग्राफ बनाया है तो हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इधर इस पॉइंट पर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, इसके इधर कोई पॉइंट नहीं है ना, तो इसके पीछे ही चेक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो इस वाले पॉइंट के लिए आप समझ सकते हैं कि इधर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसके इधर चेक करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए प्लस और माइनस दोनों, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, माइनस, ठीक। चलिए हम लोग बाउंड्री पॉइंट के लिए सिर्फ केवल क्या करेंगे, डोमेन में ही चेक करेंगे, ठीक है। कहाँ, सी से बी में चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ सवालें भी आपके पास हैं। अब सवालों के माध्यम से जो छूट रहा होगा वो हम आपको सवालों के माध्यम से ही सिखाएंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स कौन कौन सी हैं आपने देखा ही होगा, ये सब है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगती है, तो देखिए पहली सवाल पर बात करते हैं हम आपसे, ये रहा, ठीक। देखिए प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रश्नावली 5.1, ठीक, क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करिए, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, एक्स बराबर कहाँ पर, 0 पर, एक्स बराबर कहाँ पर, 3 पर, और एक्स बराबर कहाँ पर, 5 पर क्या है, संतत है, ठीक है। देखिए बहुत आराम से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x-3, ठीक है। अब हम पॉइंट ले लेते हैं, क्या, एट पॉइंट एक्स बराबर 0 पर हम लोग इससे सातत्य का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। आप आराम से सोचिए, हमने क्या दे दिया आपको, एक पॉइंट दे दिया, क्या, 0। अगर 0 पर आपको क्या करना है, किसी भी फलन के लिए सातत्य का परीक्षण करना है तो आप 0 से थोड़ा सा पीछे चेक करेंगे, मतलब माइनस, और 0 से थोड़ा सा कहाँ चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे, प्लस, और 0 पर चेक करेंगे।
तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ तीन पॉइंट्स हैं, इसलिए एक पॉइंट पर 3 बार क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल लगानी पड़ेगी। कैसे? अब हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल में लिखेंगे लिमिट। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक है। अच्छा, हमने आपको ये नहीं बताया, इसे LHL और RHL भी कहते हैं, ठीक है। LHL RHL, ठीक है। a माइनस, ठीक, a माइनस। तो अगर ये a माइनस हमने ले लिया तो यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। चलिए, a माइनस का हमारा क्या मतलब है, x की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 0 है। चलिए लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 5x माइनस 3। आप लिमिट लगाए होंगे। हम लिमिट पे सवाल को तब लगाते हैं जब हमारी सामान्य गणित क्या हो जाती है, उत्तर नहीं देती। तो अगर आप यहाँ लिमिट की वैल्यू क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कुछ ना कुछ। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3, देन आंसर इज कितना, -3, ठीक है। ये हमने चेक कर दिया एक। ये हो गया हमारा क्या, LHL, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, RHL चेक करते हैं। आइए यहाँ RHL चेक कर देते हैं। RHL, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या, 0 प्लस f(x), ठीक है। वैल्यू रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर कहाँ पर, 0 पर फलन का मान। तो ये हो जाएगा 5 गुणे कितना, 0 माइनस 3, आंसर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है। फंक्शनल वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, फंक्शनल वैल्यू के लिखेंगे f(x), ठीक है। क्या लिखेंगे, f(x), ये हो जाएगा हमारे लिए f(x) बराबर 5x माइनस 3। तो कहाँ पर, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, फलन में x की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, x की जगह 0। अच्छा बताइए, जब फलन में यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा तो जहाँ अंतर यहाँ x मिलेगा वहाँ भी क्या हो जाएगा, 0, और ये -3। तो आंसर इस कितना हो जाएगा, -3। आप देख पा रहे होंगे पूरा अच्छी तरह से कि LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू क्या है, फंक्शनल वैल्यू। क्या, फंक्शनल वैल्यू। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो फलन है, जो कौन है, फलन है, वो क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, माने क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने क्या कर दिया, एक सवाल में, पहली सवाल में पहला पॉइंट x बराबर 0 पर सातत्य का क्या कर दिया है, परीक्षण कर दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम आपके x बराबर 3 पर भी, क्या -3 है ना, x बराबर -3 पर चेक करते हैं। देखिए फंक्शन तो आपको याद ही है ना, हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर 5x माइनस 3। अब हमें कहाँ चेक करना है, एट पॉइंट x इक्वल टू -3, ठीक। इस पर चेक करना है, सातत्य का परीक्षण करना है कि इस पर जो फलन है वो कैसा है, संतत है कि असंतत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले LHL निकालते हैं, LHL, LHL का मतलब आप समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 -3 जो पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू -3 पर माइनस, और ये हो जाएगा फंक्शन वैल्यू रखिए 5x माइनस 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट, अब बार बार लिमिट लिखने का क्या मतलब है, हम इस पर चेक ही कर देते हैं, ठीक है। क्या चेक कर देते हैं, x बराबर 3 पर, या x बराबर -3 के लिए, ठीक है, x बराबर -3 के लिए। देखिए ये हो जाएगा x बराबर -3 पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 गुणे -3, और ये -3 पहले से है, तो आंसर हो जाएगा 5 तिहाई -15 और -3, तो आंसर कितना हो जाएगा, -18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए LHL हमने चेक कर दिया, अब RHL की बारी, किसकी बारी, RHL की। देखिए ये हो जाएगा RHL, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, -3 प्लस लिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये RHL है, ठीक है, राइट हैंड में।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस कितना 3। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को चेक कर देते हैं x बराबर -3 पर, ये हो जाएगा 5 गुणे -3, फिर से कितना -3, ये हो जाएगा -15 -3, तो कितना हो जाएगा -18। ठीक है, आगे देखिए हम लोग अब फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है 5x -3। ठीक है, x बराबर कहाँ पर, x बराबर -3 पर, तो x बराबर -3 पर क्या हो जाएगा, फंक्शन में x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 गुणे -3 और ये -3, तो आंसर कितना हो जाएगा -18। आप देख पा रहे हैं ना, क्या देख पा रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के क्या है बराबर है, और फंक्शन वैल्यू भी के भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या, फंक्शन की -3 पर वैल्यू, तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए जो फंक्शन है वो क्या है x बराबर -3 पर भी संतत है। ठीक है, लिखेंगे फलन x बराबर -3 पर क्या है संतत है। एक प्रश्न तो यूपी बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, यहाँ से आना एक प्रश्न तो फिक्स रहता है। आप अभी पेपर हुआ है, आप उठा के देख लीजिए, एक प्रश्न यहाँ फिक्स रहता है। लेकिन ये छोटे मोटे सवाल है, ये आपको सिखाने के लिए है कि आप पहले शुरुआत में कैसे शुरू करेंगे लगाना। जो सवाल पूछे जाएंगे उन पे हम आगे बातें करेंगे आपसे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो एक सवाल छूट रही है इसमें, कौन सी, x बराबर एक पॉइंट था जिसपे कौन से पे और चेक करना है, x बराबर 5, x बराबर कितने पर 5 पर, तो चलिए x बराबर 5 पर भी प्रूव कर देते हैं। x बराबर 5 पर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे लिए, देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x -3। अब की बार कहाँ चेक करना है, x बराबर कहाँ पर 5 पर। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत कहाँ से करेंगे, LHL से करेंगे। LHL हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये क्या, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कहाँ पर 5 पर। ठीक है, 5 पर चेक कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि 5 में से कुछ घटा नहीं रहे हैं सर, 5 माइनस का मतलब, तो 5 माइनस का मतलब इतना कम है, 5 माइनस कहने से इतना कम है कि उसे 5 की अगर आप मान ले तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए हम लोग वैल्यू हमेशा क्या कर देते हैं, एक्स बराबर उसी पर रख देते हैं। तो हो जाएगा कितना, 5 गुणे 5 -3, तो कितना हो जाएगा 5 बचे 25 माइनस कितना 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 22। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगले में क्या हो जाएगा, LHL के बाद हमारे पास RHL का नंबर आता है, RHL, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, ये हो जाएगा कितना 5x -3, तो आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर फिर से कहाँ पर चेक करते हैं, x बराबर 5 पर या 5 के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर न लिखने से अच्छा है कि 5 के लिए लिख दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 गुणे x की वैल्यू कितनी 5 -3, 5 बचे 25, 25 माइनस कितना 3, आंसर कितना हो जाएगा 22। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू कहाँ चेक करेंगे, उसी पर। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 5x -3, x बराबर 5 के लिए, x बराबर कितने के लिए 5 के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 -3, आंसर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं अपना आंसर कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की 5 पर वैल्यू, सब आपस में क्या है बराबर है, और बराबर होने के साथ साथ ये फाइनाइट भी हैं। मैंने आपसे एक बार जरूर बोला होगा कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट आनी चाहिए, ये नहीं कि अनडिफाइंड आनी जानी चाहिए। ठीक है, जैसे 22 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास परिभाषित मान है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे फलन, क्या लिखेंगे, फलन x बराबर 5 पर क्या है संतत है। ठीक है, ये रहा पहले प्रश्न में 3 प्रकार की सवालें थी, तीनों प्रकार की सवालें हमने आपके लिए हल कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि x बराबर 3 पर चेक करना है। कहाँ चेक करना है, x बराबर 3 पर, तो आप भी समझ रहे हैं x बराबर 3 पर आसान है।
कैसे आसान है? सबसे पहले तो फंक्शन देख लीजिए, एफ एक्स क्या है 2x² - 1, एफ एक्स बराबर क्या है 2x² - 1। चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है, LHL लिखना है, साफ साफ शब्दों में LHL। ठीक है, LHL लिखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, लिमिट लिखना है। और लिमिट लिखना है तो 3 से कहाँ जाना है, कम जाना है, और ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना अगली लाइन में, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 2x² - 1। अगली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 3 के लिए, x बराबर कितने 3 के लिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस कितना 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 - 1 मतलब कितना 17। ठीक, आइए RHL पे चलते हैं। RHL देखिए, ये हो जाएगा हमारे लिए RHL, RHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 2x² - 1। अगली लाइन में x बराबर 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी कितना 18 - 1 बराबर कितना 17। फंक्शन वैल्यू चेक कर लीजिए, देखिए आपको समझ में आने लगा होगा कि एक बार हमें 3 जो पॉइंट हमें देगा वो एक बार उससे कम, एक बार उससे ज्यादा। अब हम लोग अंतिम चरण में है जिसमें हम लोगों को फंक्शन वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन वैल्यू एफ एक्स बराबर कितना दिया है 2x² - 1। हमें एक्स की क्या पुट करना है, इसी एक्स की हमें पुट करना है 3, तो ये हो जाएगा f3 = 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, और 18 - 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ आप आंसर कैसे कोड करेंगे, आंसर आप कोड करेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की x बराबर 3 पर वैल्यू सब आपस में क्या है बराबर है, अतः फलन x बराबर 3 पर क्या है संतत है, क्या है संतत। ठीक है, आगे देखिए, आपको ये है कि थोड़ी सी कठिनाई तब होगी जब आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट के क्वेश्चन आने लगेंगे, मतलब लिमिट लगाने पड़ेगी। लिमिट लगाने का मतलब ये है कि लिमिट के जो सूत्र लगने लगेंगे तब हो सकता है आपको थोड़ी सी क्या हो कठिनाई हो, वैसे कोई कठिनाई नहीं होने वाली है आपको। देखिए सवाल नंबर 3 है, हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 3। पहली सवाल आप आराम से कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि सवाल में उन्होंने कहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत्यता की क्या कीजिए जांच कीजिए। तो आप फलन को सांतत्यता के लिए जांच कहाँ करेंगे, ये आपको पॉइंट दिया नहीं है इस बार इन्होंने, देख रहे हैं ना, पॉइंट नहीं दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, फंक्शन को क्या रखना है 0 रखना है, फंक्शन को क्या रखना है 0। फंक्शन को 0 रखने का मतलब मेरा ये है कि एफ एक्स बराबर क्या 0 रख दीजिए, एफ एक्स बराबर 0 का मतलब x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। आपको क्या करना है x बराबर 5 पर ही फलन को क्या करना है चेक कर लेना है कि फंक्शन कैसा है। ठीक है, इस पे सातत्य का परीक्षण कर लीजिएगा। हम बी पे बात करते हैं, सवाल नंबर बी देखिए, यह है सवाल नंबर बी ना, ये एफ एक्स बराबर x - 5। ठीक है, इस पे बात करते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स बराबर 1/x - 5। ठीक, चलिए x - 5, इस पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि फलन क्या है संतत है कि असंतत है। ठीक, यही चेक करना है ना। देखिए कैसे चेक करेंगे इसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार तो हम फंक्शन को 0 रखेंगे तो हमें ये कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग फंक्शन को क्या रख दें 0 रख दें, अगर फंक्शन को क्या रख दें 0 मतलब एफ एक्स बराबर क्या रख दें 0, तो ये हो जाएगा क्या 1/x - 5 = क्या 0, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 1, जो कि कभी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग अपने आप से कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए बी सी डी के कुछ भी मान करके क्या कर दीजिए उस पॉइंट पर इसे क्या कर दीजिए सांतत सिद्ध कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट माने, पॉइंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी पर भी प्रूव कर दीजिए कोई पॉइंट लेके। ये है कि उस पॉइंट पर जो आप पॉइंट लीजिए उस पर तीनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। देखिए मान लेते हैं हम कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं माना फलन x बराबर k पर
क्या है, संतत है। इसी पर परीक्षण कर देते हैं। अगर हम मान लिए हैं संतत है तो इसी पर परीक्षण कर दीजिए। अगर इस पे संतत नहीं हुआ तो वो तीनों वैल्यू आपस बराबर नहीं होंगी, अगर संतत हुआ तो तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एच एल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, के लिया है ना तो के माइनस लिखेंगे, के माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस 1 एक्स माइनस कितना 5, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ, एक्स बराबर के लिए, तो ये फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी 1 के माइनस कितना हो जाएगा 5, कब, जब एक्स बराबर कितना लिया आपने के। ठीक, इसी प्रकार से क्या लगाइए आर एच एल के लिए। देखिए यहाँ आर एच एल के लिए लगाते हैं आर एच एल, आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस, ठीक है, के प्लस के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, तो अगली लाइन में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस 1 एक्स माइनस कितना 5, वैल्यू रख दीजिए एक्स बराबर कितने पर, के पर, एक्स बराबर कितने के लिए के, तो क्या हो जाएगा 1/k माइनस कितना 5। आप देख रहे हैं ना एल एच एल और आर एच एल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फंक्शन की वैल्यू चेक भी नहीं करे, आप धीरे धीरे ऐसे सीखते जाएंगे। अब आप नहीं, अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं चेक कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि जरूरी है कि अगर आप चेक कर लें तो ज़्यादा आसान होगा। हम लोग लिख सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, अतः फलन क्या है, x बराबर किसी भी बिंदु पर, x बराबर किसी भी बिंदु के लिए क्या है, संतत है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि सवाल वाले ने 5 नहीं बोला है तो 5 पर नहीं होगा। ठीक है, x बराबर के का मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 नहीं, के x जो है, जो फलन है वो सभी बिंदुओं पर संतत है 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़कर। ठीक है, क्यों 5 को छोड़कर, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5 को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि 1/x माइनस 5 है, और जिस दिन हम लोग इसकी वैल्यू 5 रखेंगे उस दिन ये हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 मतलब 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है ना, इसीलिए 5 पर क्या है फंक्शन, अनडिफाइंड है, इसलिए 5 पर क्या है, 5 को छोड़ करके सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। ठीक है, एक और सवाल भी है, सवाल नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5। देखिए हम लोगों के पास ये तीसरा और चौथा सवाल है, बाकी के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चौथी स्लाइड तो लगाए हैं लेकिन धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चौथी सवाल भी है हमारे पास, पांचवी सवाल भी है, तो धीरे धीरे शुरुआत किए तो धीरे धीरे करते हैं। आप इतना समझ लीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें बताइए, फिर हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।